हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो पेपर हुआ इंग्लिश का क्लास 12th का उसका ही आज हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे और अपने अपने आंसर्स को आप मैच करिएगा। ठीक है, और बहुत ही सरल पेपर दिया था इस टाइम और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को 70 प्लस मार्क्स मिले। चलो देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। और पैसेज भी बहुत सरल आया था। बुक्स आर आर बेस्ट कंपेनियन, और पैसेज शॉर्ट भी था और सिंपल भी था, है ना। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर आर बेस्ट कंपेनियन। देखो सब लाइन लाइन में आंसर है ना। रीडिंग गुड बुक्स हेल्प्स इन, क्या हेल्प्स करता है? ब्रॉडनिंग आर आउटलुक। बुक्स डिफर फ्रॉम फ्रेंड्स बिकॉज दे डिमांड नथिंग। व्हाट हैज रिप्लेस्ड बुक्स फॉर मेनी पीपल इन मॉडर्न टाइम्स। किससे रिप्लेस किया है? टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स। वो भी यहाँ पे दिया है आप लोगों को, टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स। According to the passage, gadget are better than books, give joy and depth of reading. इसका आंसर होगा give joy and depth of reading. देखना, replace the joy and depth of reading. Okay, the passage suggest that reading books, क्या करता है reading books? पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है हमें? Inspires and educates. How can reading affect our behavior? It can improve thoughts and behavior. द वर्ल्ड कल्टिवेट इन द पैसेज मीन्स, कल्टिवेट का मतलब होता है टू ग्रो और डेवलप अ हैबिट। इस पैसेज में ये इसका मतलब टू ग्रो और डेवलप अ हैबिट। व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर गुड लिटरेचर शुड वन रीड? द ओवरऑल मैसेज, इस पैसेज में हमें मैसेज क्या मिलता है कि बुक्स को रेगुलर पढ़िए। इतना सिंपल पैसेज था, ये नोट मेकिंग था और आपको नोट मेकिंग मैंने वीडियो में डाला ही हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है ना? वैसे भी आपने लिखा होगा, बहुत सरल था। और इसका जो टाइटल था ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन के ऊपर है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन ये टाइटल बन जाएगा इसका। फिर उसके बाद लिखना है आपको एप्लीकेशंस प्रिंसिपल को लिखना है और अपनी अरेंज क्लास, इंग्लिश सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने के लिए आपको रति के बिहाफ में एप्लीकेशन लिखना है। या तो आपके और में क्या था? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस मतलब उसे मिला है, तो कांग्रेचुलेशन करने के लिए आपको लेटर लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग बहुत सरल था। माय आइडियल टीचर, है ना, कोई भी लिख सकता है आइडियल टीचर के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस लिखना है। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, रोल ऑफ यूथ इन नेशन डेवलपमेंट। तो चारों के चारों टॉपिक्स बहुत सरल थे। और इसके और में था रिपोर्ट राइटिंग, आपको रिपोर्ट लिखना था स्पोर्ट्स डे ए फंक्शन के ऊपर। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपने पैराग्राफ तो लिखा ही होगा। ओके, चलो चलते आगे। अब यहाँ पे लिखना है आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखना है? आपको अपनी बाइक सेल करनी है। ओके, और सेकंड है आपको नोटिस लिखना है। नोटिस भी क्या लिखना है आपको कि 9 टू 12 मीटिंग हाउ टू इम्प्रूव डिसिप्लिन। स्कूल में डिसिप्लिन कैसे इम्प्रूव करना है इसके बारे में 12th बच्चों को ऑल कैप्टन्स को लिखना है 9 टू 12 के, कि डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए आपको एक नोटिस लिखना है ना, कि किस तरह से डिसिप्लिन इंप्रूव किया जाता है। चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ही फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, सिंस आया इसका मतलब हैव हैज हैड आना ही है, तो यहाँ पे होगा हैज बीन प्लेइंग। शी वर्क्स हार्ड, ताकि वो अच्छे मार्क्स मिल सके, तो ताकि के लिए सो दैट। इट मे रेन टुडे, द गंगा इज हॉली रिवर, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, सोहन इज सुपरियर, कंपेयर होता है, कंपेयर के लिए हम डैन यूज करते हैं। द क्लास वॉज मेकिंग नॉइज, द होल क्लास वॉज मेकिंग नॉइज। चलो डू एज डायरेक्टर अपन चलते हैं वर्ड फाइल के ऊपर। एज सुन एज फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, एज सुन एज द स्टूडेंट्स सॉ द टीचर दे बिकेम साइलेंट, तो आंसर होगा नो सुनर। पास्ट इंडिफिनेंट है, तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म सी द टीचर, देन दे बिकेम
साइलेंट, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट, ही शट द विंडो, नेगेटिव करना है, शट सेकंड फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो एस लगता, सिंगुलर फॉर्म है ही, है ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया है, इसलिए ये पास्ट टेंस है। ही डिड नॉट शट द विंडो, आई नो हिम, चेंज द वॉइस, हिम का बन जाएगा ही, नो प्रेजेंट टेंस से, ही इज थर्ड फॉर्म, नोन बाय मी। इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, हमें क्या लगना है, इफ के जगह पे अनलेस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अनलेस का मतलब ही होता है इफ और नॉट, इसलिए हम इस सेंटेंस में से इफ को भी हटा देंगे और नॉट को भी हटा देंगे। दे वर्क हार्ड, दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। दे फाउंड अ लैडर, क्या लगाना है यहाँ पे, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज का मतलब होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव लगाना है यहाँ पे, दो सेंटेंस को जोड़ना है कंजंक्शन के तौर पे। ओके, तो आंसर होगा दे फाउंड अ लैडर, कोई चीज है, लैडर के बारे में बात किया गया है, इसीलिए लैडर के लिए हम विच लगाएंगे। विच, कोई इंसान होता, कोई पर्सन होता तो हु लगाते हैं, चीजों के लिए विच लगाते हैं। विच वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। नेक्स्ट, उर्मिला इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या लगाना है, टू लगाना है। ओके, तो बहुत सिंपल है, उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग, टू के बाद यहाँ पे वर्ब लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू एवरीथिंग, उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग टू डू एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस बनाना है, आंसर द मैनेजर, गो का हो जाएगा वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। मुंबई का एम कैपिटल, मंडे का एम कैपिटल, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही आप लोगों को लिखना है। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपके आंसर्स। चलिए नेक्स्ट, सेक्शन डी, पैसेज सॉल्व करेंगे। द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच सेक्शन लेसन, ये लेसन किस चैप्टर में से है, द रैट ट्रैप। व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर, क्या होस्ट किया था, सपर एंड टोबैको, यहीं पे दिया है। सपर, पॉरिज, पॉरिज मतलब खिचड़ी, सपर मतलब रात का खाना, सपर दिया गया था और टोबैको दिया गया था। Why was the owner happy to see stranger, क्यों हैप्पी था, क्योंकि वो अकेला था। The old man and the peddler played, क्या खेलते हैं वो, एमजोलिस खेलते हैं। Write the name of the author, author का नाम सेल्मा लेजरलॉफ। नेक्स्ट, फर्स्ट, ये माय मदर एट 66 का पैसेज है, फ्राइडे का जिक्र किया गया है यहाँ पे। गिव ऑपोजिट द वर्ड ऑफ सून, सून मतलब होता है जल्दी, ऑपोजिट होता है लेट, एंड कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है शव, डेड बॉडी। चार्ली फ्रेंड थिंक ऑफ हिम, क्या किया था उसने, किसके बारे में सोच रहा था वो, द चार्ली वांटेड टू एस्केप, भागने के बारे में सोच रहा था। ऑब्वियस स्टेप क्या लिया था चार्ली ने, ऑब्वियस स्टेप लिया था टॉक टू साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर कौन था, चार्ली था। एंड वंडर, वंडर मतलब होता है घूमना चलना, रोम मतलब घूमना, स्ट्रोल मतलब भी घूमना, रैम्बल मतलब भी होता है पर्यटन करना, पर्यटक करना, तो आंसर होगा स्टे। तो इतने सरल पेपर आया था, और देखिए जो जो मैंने आईएमपीज प्रोवाइड करवाई थी, चलो मैंने यूट्यूब पे तो नहीं डाला था, लेकिन मेरे जो क्लासेस चलते हैं इसमें सारे आईएमपी वही क्वेश्चंस दिए गए हैं। और क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था यूट्यूब पे डालने के लिए, लेकिन 2 दिन में मैं 10th क्लास 10th की आईएमपीज भी डालने वाला हूँ, और चेक करना, और उसी में से 99% उसी में से क्वेश्चंस फंसेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से पेपर लिखा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल रिजल्ट। बाय, थैंक यू।